अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं बैतुल हजान में मार्कोस बालन के पास आता है और कहता है ये खत बादशाह बाल्डोन की जानब से है। खत पढ़ने के बाद बालन कहता है हम किले को बचाने के लिए एक नया मंसूबा बना रहे हैं मार्कोस, हमारे छोटे बादशाह की जानब से बनाए गए एक बड़े और अजीम मंसूबे के साथ। उधर कुदस में बादशाह बाल्डोन अपने बाल संवार रहा होता है कि उसे अपने चेहरे पर एक जख्म का निशान दिखाई देता है, जिसे देखकर बादशाह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो आगे बढ़ता है और एक लोहे वाला मास्क उठा लेता है और फिर आईने के सामने आता है और कहता है खुदावंद की जर्रा पहनने वाला फतह पे शक नहीं करता। ये कहते साथ ही बादशाह बाल्डोन वो मास्क पहन लेता है और एक नए अंदाज में नजर आता है। उधर करारगाह में सुल्तान अपने साथियों के साथ बैठे खाना खा रहे होते हैं और अपने साथियों से कहते हैं इस जगह को बैतुल हजान क्यों कहा जाता है, क्या आप जानते हैं? तो कारातेगन कहता है मेरे सुल्तान, यहाँ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए आंसू बहाए। वो इतना रोए कि उनकी आंखें देखने से कासर हो गईं। कहा जाता है कि वो 6 साल तक इसी हालत में रहे। यह सुनकर सुल्तान उसकी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के सुल्तान बने तो उन्होंने अपने बाबा को अपनी कमीज भेजी। तो बोरो कहता है जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने वो कमीज अपने चेहरे पर मली तो उनकी आंखों की बेनाई वापस आ गई। तो सुल्तान कहते हैं ऐसा ही है, ऐसा ही है। कहा जाता है कि बैतुल अहजान दुनिया है, इब्ने आदम रोता हुआ इसके दरवाजे से दाखिल होता है, आजमाइशों तकलीफों और परेशानियों में इसका सहारा लेता है। दुनिया का पर्दा उसकी आंखों को अंधा कर देता है। जो कोई भी ईमान की कमीज को अपनी आंखों पर मलेगा तब जाकर उसकी आंखें खुलेंगी, बैतुल हजान के मरहले वार सहारा होने को समझेगा। और फिर एथरस पूछते हैं मेरे सुल्तान हमारी मंजिल क्या है? तो सुल्तान कहते हैं हमारी मंजिल कुदस है, वो बाबरकत जगह जिसकी तरफ वो अजीम शहर मुराद है। ये मोहब्बत है जो सूरतों और जगहों से बालातर है, कुदस के बगैर मोहब्बत नहीं है। और फिर कराकोश कहता है अल्लाह का शुक्र है कि मोहब्बत और चाहत अब भी हम में है मेरे सुल्तान। तो सुल्तान कहते हैं तो फिर ईमान की जरा पहनकर बैतुल अहजान के दरवाजे को खटखटाएं, वहां कूफे के अंधेरे की जगह ईमान की रोशनी बखेरें। ये सुनकर सब आमीन आमीन कहते हैं। और फिर नाजरीन हम सुबह के वक्त देखते हैं कि खलील सुल्तान को जंगी टोपी पहना देता है, जिसे पहनने के बाद सुल्तान का रौब बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और फिर सुल्तान के साथी उनके पास पहुंचते हैं और बोरो कहता है लश्कर हरकत में आने के लिए आपके हुक्म का मुंतजर है मेरे सुल्तान। तो सुल्तान कहते हैं सब अपनी जगह ले लें, जब कराकोश मशल रोशन करके दीवारों को तबाह करेगा आप किले में 2 अतराफ से दाखिल होंगे। मैं बालन को जिंदा चाहता हूँ और उसे उसकी सजा दूंगा। तो खलील कहता है वो काफिर जिससे मुझे उम्मीद थी कि वो इस्लाम कबूल कर लेगा मेरे सुल्तान, उसने मुझे हर बार मायूस किया है। तो सुल्तान कहते हैं इंसान हक और बातिल के दरमियान नहीं रह सकता, या तो हक के साथ या फिर बातिल के साथ। बालन अपने रास्ते की कीमत अदा करेगा। उधर जंगल में चातलियन आगे बढ़ते बढ़ते गिर जाता है। कमांडर उसे उठाने लगता है मगर चातलियन उसे रोक देता है और कुछ सुनते हुए कहता है हिनोक क्या तुम्हें भी आवाजें आ रही हैं? यह सुनकर हिनोक कहता है हाँ मुझे भी आ रही हैं। वो फिर उठकर आगे बढ़कर देखते हैं तो देखते हैं कि सामने से एक बहुत बड़ी सलीबी फौज आ रही होती है जिसकी कमान बाल्डोन कर रहा होता है। उन्हें देखकर चातलियन कहता है क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ या फिर कुदस की फौज वाकई बाल्डोन के मातहत है? तो हिनोक कहता है अगर हम एक ही ख्वाब नहीं देख रहे तो फौज बादशाह बाल्डोन की कमान में है। लश्कर में सबीला मारिया और बाकी भी बहुत से लोग मौजूद होते हैं और वो लश्कर आगे बढ़ता ही चला जाता है। इधर सुल्तान भी अपनी फौज के साथ तैयार खड़े होते हैं और कहते हैं ए मेरे रब हमें फतह अता फरमा, दीवारों के साथ साथ कुफर की बुनियादें भी जमीन बोस हो जाएं। और फिर उनके देखते देखते बैतुल अहजान की दीवारों के नीचे धमाके शुरू हो जाते हैं, जिन्हें देखकर खलील खुश होते हुए कहता है मेरे सुल्तान ये मामला खत्म हुआ, जल्द ही किला गिरने की खबर आएगी। तो सुल्तान कहते हैं खलील जरा रुको, मंजिल इतनी आसानी से हाथ नहीं आती, हम काफी आंसू बहने के बाद देखेंगे। और फिर इस दौरान एक बग्गी वहां पर आ जाती है जिसमें से शमसा खातून और फातिमा खातून उतरती हैं और खुशी के साथ तेजी के साथ सुल्तान की जानब बढ़ती हैं। उन्हें देखकर सुल्तान हैरान और परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं माँ आपका यहाँ क्या काम है, क्या कुछ गलत हुआ है? तो फातिमा खातून कहती हैं नहीं नहीं क्या गलत होना है, शमसा तुम्हें खुशियों से भरपूर एक खबर देगी। मगर सुल्तान कहते हैं माँ मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने यहाँ आकर अच्छा किया, आपकी यहाँ मौजूदगी। तो फातिमा खातून उनकी बात काटते हुए कहती हैं बेटा तुम बैतुल अहजान में खुशकुन एहसास के साथ दाखिल हो, मैंने ये सोचा तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। दूसरी जानब दीवार टूटने के बाद बोरो अपने साथियों के साथ मोहतात अंदाज के साथ किले में दाखिल हो जाता है, मगर उन्हें वहाँ पर कोई भी सिपाही दिखाई नहीं देता, जिसे देखकर कारातेगन कहता है वो कहाँ है? यहाँ तो कोई नहीं है, ये कैसा नामुनासिब इस्तकबाल है, देखो हम आए हैं मगर कोई जवाब नहीं मिलता। और फिर वो मोहतात अंदाज के साथ आगे बढ़ते ही चले जाते हैं, क्योंकि दूसरे रास्ते से एथरस और बाकी भी आगे बढ़ रहे होते हैं, मगर उन्हें भी वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता, बिल्कुल सुनसान और खामोशी। ये
सब देखकर गोकबोरू कहता है ये खामोशी बिल्कुल भी अच्छी अलामत नहीं है। और फिर एथरस कहते हैं वो किला छोड़कर तो नहीं जा सकते, वो ऐसा क्यों करेंगे? तो बाइबोरा कहता है एहतियात से ये घात भी हो सकती है। और वो सब आगे बढ़ते ही चले जाते हैं, मगर ना तो कोई दुश्मन और ना ही दुश्मन का नामो निशान। वो दोनों ही आपस में आमने सामने आ जाते हैं और एहसास होने पर कहते हैं ये तो अपने ही लोग हैं। और फिर वो आगे बढ़कर तेजी से एक दूसरे के पास आते हैं। कराकोश कहता है बोरो वो यहाँ भी नहीं है, वो कहाँ है? तो बोरो कहता है हमने इस जानब किसी की सांस लेने की भी आवाज नहीं सुनी, बुर्जों में भी कोई नहीं है। अगर वो घात लगाकर हम पर हमला करने वाले होते तो अब तक नमूदार हो चुके होते। तो गोकबोरू कहता है बालन कहाँ हो तुम? इस दौरान कराकोश को पीछे से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। वो सब उसे देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कारातेगन कहता है ये कैसी आफत है? तो बोरो कहता है ये इशारा है कि वो लश्करगाह पर हमला करेंगे, चलो दौड़ो। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब दौड़ पड़ते हैं। उधर बाल्डोन अपनी फौज के साथ आगे बढ़ रहा होता है कि इसी लम्हे बालन उसके पास आता है और कहता है मोहतरम बादशाह आपके हुक्म के मुताबिक हमने उनकी नजरों में आए बगैर किला खाली कर दिया। तो बादशाह कहता है बहुत खूब, अब उनको नजर आने का वक्त है। उधर लश्करगाह में सलाहुद्दीन अय्यूबी शमसा खातून से कहते हैं शमसा ये खामोशी मेरे अंदर के तजस्सुस को ज्यादा परेशान कर रही है, क्या हुआ है बताओ? तो शमसा खातून कहती है सलाहुद्दीन गालबन। वो कुछ कह नहीं पाती तो फातिमा खातून एकदम से कहती है बेटा मुबारक हो, तुम्हारी औलाद होगी। यह सुनकर सुल्तान और उनके साथी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर सुल्तान शमसा खातून का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं मेरे अल्लाह का शुक्र है, हमारी जीत का ताज हमारे होने वाले बच्चे के सर सजेगा। उधर से बोरो अपने साथियों को लेकर जंगल में से सरपट भाग रहा होता है। वो जल्द से जल्द लश्करगाह पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। इधर सुल्तान शमसा खातून से कह रहे होते हैं मुझे तुमने अजीम तरीन खुशखबरी दी है, सलामत रहो शमसा। और फिर अगले ही लम्हे सुल्तान के लश्कर पर तीर बरस पड़ते हैं। ये देखकर सिपाही चिल्लाते हुए कहते हैं सुल्तान की हिफाजत करो। तीर मारने वाला बादशाह बाल्डोन अपनी फौज के साथ वहां पहुंचता है और फिर हाथ के इशारे से कहता है सलाहुद्दीन को मेरे पास लाओ, जिंदा या मुर्दा। यह सुनते साथ ही उसकी फौज आगे बढ़ जाती है और भागती दौड़ती लश्करगाह में चढ़ दौड़ती है। यह देखकर सुल्तान फातिमा खातून से कहते हैं माँ छकड़े की तरफ जाएं, छकड़े की तरफ। अचानक हमला हो जाने की वजह से जंगी बुरी तरह कट रहे होते हैं। हिनोक लड़ाई में जंगियों को शहीद करता ही चला जाता है। चातलियों के साथ मौजूद लाड़गाय तीर ताने खड़ा होता है और सुल्तान का निशाना ले रहा होता है। और फिर सुल्तान अपने घर वालों को छकड़े में बिठा देते हैं और खलील से कहते हैं इन्हें यहाँ से ले जाओ खलील। तो खलील कहता है मेरे सुल्तान आप भी चलें, मगर सुल्तान कहते हैं मैंने कहा इन्हें ले जाओ, जल्दी करो। और फिर मारिया खुश होते हुए बादशाह से कहती है इज्जत माब आपकी पहली मुहिम कामयाब हुई। तो बाल्डोन कहता है सलाहुद्दीन को शिकस्त खोरदा देखे बगैर खुद को फातिह समझना अहमकाना फेल है। और फिर बालन भी मार्कोस के साथ आगे बढ़ जाता है। उधर सुल्तान का निशाना लेते हुए लाड़गाय कहता है ये जहर आलूद तीर तुम्हारे लिए है सलाहुद्दीन। ये कहते साथ ही वो तीर छोड़ देता है जो कि सुल्तान के कंधे में जा लगता है। ये मंजर देखकर वो और चातलियों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सुल्तान तीर तोड़ डालते हैं और वो दोनों सुल्तान के पास आते हैं। लाड़गाय कहता है सलाहुद्दीन यहीं तक था, तुम रास्ते के अंजाम तक आ गए हो। और फिर चातलियों कहता है इस्लाम का नाकाबिले शिकस्त का मानदार शिकस्त के दहाने पर है। तो सुल्तान कहते हैं तो ये कह रहे हो? हाँ तो फिर हमला करो। और फिर वो दोनों एक साथ जख्मी सुल्तान पर हमला कर देते हैं। कुछ देर उनके हमले नाकाम बनाने के बाद सुल्तान की आंखें जहर की वजह से धुंधलाना शुरू हो जाती हैं, जबकि बालन परेशान होते हुए मार्कोस के साथ ये सारा मंजर देख रहा होता है। और फिर सुल्तान के हाथ से तलवार गिर जाती है, जहर असर दिखाना शुरू कर देता है और देखते ही देखते सुल्तान जमीन पर जा गिरते हैं, जबकि बोरो और उनके साथी नहीं पहुंच पाते। और फिर चातलियों कहता है आह सलाहुद्दीन आह, जहर वाले तीर ने हमारा काम खत्म कर दिया है। जबकि पीछे से सुल्तान का लश्कर मुकाबला कर रहा होता है, लेकिन सुल्तान से सब लाइलम होते हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड भी खत्म हो जाती है। सुल्तान सलाहुद्दीन की मदद के लिए यहाँ पर कौन पहुंचेगा ये हम जान सकेंगे अगली एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।